पुराने शहर की तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान थी। न कोई चमक-दमक, न कोई बड़ा बोर्ड, बस लोहे की कड़ाही, लकड़ी का ठेला और ऊपर टंगा एक फटा सा कपड़ा, जिस पर लिखा था मटन वाले पकौड़े। इस दुकान का मालिक था सलीम। उम्र करीब 35 साल, चेहरे पर हमेशा हल्की थकान पर आंखों में अजीब सी जिद। सलीम के पकौड़ों की खुशबू सुबह से ही गलियों में फैल जाती थी। लोग कहते थे, इसके पकौड़ों में सिर्फ मसाले नहीं, मेहनत घुली है। सलीम का घर दुकान से ज्यादा दूर नहीं था। एक कमरे का मकान, बूढ़ी माँ रजिया बी और 8 साल की बेटी नूर, यही उसकी दुनिया थी। पत्नी कई साल पहले बीमारी से चल बसी थी। तब से सलीम की जिंदगी पकौड़ों और जिम्मेदारियों के बीच सिमट गई थी। हर सुबह सलीम सब्जी मंडी के पीछे वाले कसाई खाने से थोड़ा सा मटन लाता। ज्यादा नहीं, बस उतना जितने से दिन निकल जाए। इतना कम? कसाई मजाक करता। सलीम मुस्कुरा देता। आज का आज। दुकान खुलते ही तेल कड़ाही में चढ़ जाता। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और खास मसालों में लिपटे मटन के टुकड़े बेसन में डूबते और फिर खौलते तेल में उतर जाते। छन्न से उठते ही पकौड़ों की खुशबू गली में फैल जाती। नूर स्कूल से लौटकर सीधा दुकान पर आ जाती। अब्बा, आज ज्यादा लोग आएंगे ना? सलीम उसके सिर पर हाथ रखता। अगर अल्लाह ने चाहा। दोपहर तक ठेले के आसपास भीड़ लग जाती। मजदूर, रिक्शा वाले, कभी कभी कॉलेज के लड़के। सबको सलीम का सादा अंदाज और भरपूर स्वाद पसंद था। एक दिन एक ग्राहक बोला, इतने सस्ते क्यों देते हो? मुनाफा नहीं होता। सलीम ने कड़ाही से नजर हटाए बिना कहा, पेट भर जाए वही मुनाफा है। पर सब लोग खुश नहीं थे। सलीम की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा चमकदार स्नैक्स शॉप खुला था, रॉयल फ्राई हाउस। उसका मालिक था इमरान खान, अमीर, चालाक और अपने नाम से ज्यादा अपने फायदे का सोचने वाला। इमरान को सलीम की बढ़ती भीड़ खटकने लगी। मेरी दुकान के सामने ये ठेला, वह अपने मैनेजर से बोला। मैनेजर ने कहा, लोग सस्ते मटन पकौड़े वहीं खा लेते हैं। इमरान ने ठंडी हंसी हंसी, तो रास्ता बंद करना होगा। अगले दिन नगर निगम के 2 लोग सलीम के ठेले पर आए। लाइसेंस, परमिट, सफाई, सब पर सवाल। सलीम के पास आधे कागज थे, बाकी बनवाने के लिए पैसे चाहिए थे। 1 हफ्ते का समय है। अफसर बोला, नहीं तो ठेला हटेगा। सलीम की पेशानी पर पसीना आ गया। 1 हफ्ता। रात को घर में चुप्पी थी। रजिया बी ने पूछा, कुछ परेशानी है बेटा? सलीम ने बात टाल दी। नहीं अम्मी। नूर सोते सोते बोली, अब्बा, कल भी पकौड़े बनेंगे ना? सलीम ने उसे सीने से लगा लिया। जरूर। लेकिन वह जानता था, आने वाले दिन आसान नहीं हैं। अगली सुबह किसी ने दुकान के पास कूड़ा फेंक दिया। बदबू फैल गई। लोग नाक सिकोड़कर निकलने लगे। सलीम समझ गया, यह इत्तेफाक नहीं था। उसने खुद सफाई की, पर नुकसान हो चुका था। इमरान दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। सलीम ने पहली बार महसूस किया, यह लड़ाई सिर्फ पकौड़ों की नहीं है। यह उसकी रोजी, उसकी मां और उसकी बेटी के भविष्य की लड़ाई है। और इस लड़ाई में पहला वार हो चुका था। नगर निगम की चेतावनी के बाद सलीम के लिए हर सुबह भारी हो गई। फिर भी वह रोज कसाई खाने जाता, थोड़ा सा मटन लाता और कड़ाही चढ़ा देता। क्योंकि पकौड़े सिर्फ उसकी रोजी नहीं थे, वे उसकी हिम्मत थे।
एक हफ्ते की मोहलत में 3 दिन बीत चुके थे। सलीम लाइसेंस बनवाने के लिए दफ्तर दफ्तर भटका। हर जगह एक ही जवाब मिला, जल्दी चाहिए तो खर्चा लगेगा। खर्चा उसके पास नहीं था। नूर अब रोज स्कूल से लौटकर सीधे दुकान पर आ जाती। वह ग्राहकों को प्लेट पकड़ाती, पानी देती। सलीम उसे देखकर मुस्कुराता, पर दिल अंदर से टूटता। एक दिन दोपहर को कुछ कॉलेज के लड़के आए। भाई, तुम्हारे पकौड़े अलग ही हैं, एक बोला। दुकान फिर से भर गई। सलीम को थोड़ी राहत मिली। लेकिन उसी शाम इमरान खान खुद ठेले पर आ गया। वह कड़ाही के पास खड़ा होकर बोला, नाम हो गया है तुम्हारा। सलीम ने सिर झुका लिया। अल्लाह की मेहर है। इमरान ने हल्की हंसी हंसी। मेरी दुकान में काम कर लो, अच्छी तनख्वाह दूंगा। ये ठेला बंद कर दो। सलीम चौंक गया। ये मेरा काम है। इमरान की आवाज सख्त हो गई। सोच लो, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उस रात सलीम देर तक सो नहीं पाया। अगर वह इमरान की बात मान ले तो घर चल जाएगा, पर उसकी पहचान, उसकी आजादी। अच्छी तनख्वाह दूंगा, ये ठेला बंद कर दो। सलीम चौंक गया। ये मेरा काम है। इमरान की आवाज सख्त हो गई। सोच लो, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उस रात सलीम देर तक सो नहीं पाया। अगर वह इमरान की बात मान ले तो घर चल जाएगा, पर उसकी पहचान, उसकी आजादी। अगले दिन नगर निगम की टीम फिर आई। इस बार उनके साथ पुलिस वाला भी था। ठेला हटाने की तैयारी करो, अफसर बोला। भीड़ इकट्ठा हो गई। रजिया भी दुकान पर आ गई। नूर डर के मारे सलीम से लिपट गई। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला, साहब, ये आदमी ईमानदारी से कमाता है। एक रिक्शावाले ने कहा, हम जैसे गरीबों का सहारा है। अफसर कुछ देर चुप रहा। 2 दिन, उसने कहा। इमरान दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिढ़ थी। 2 दिन में सलीम ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अम्मी के पुराने कंगन गिरवी रखे, कुछ पैसे जुटाए। नूर ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, अम्मी के कंगन क्यों दे दिए? सलीम ने उसकी आंखों में देखा, ताकि हमारा चूल्हा जलता रहे। उसने सफाई करवाई, कागज पूरे करवाए। उधर इमरान ने अपनी दुकान पर स्पेशल मटन पकौड़े का बड़ा बोर्ड लगा दिया। दाम कम कर दिए। ग्राहक उधर खींचने लगे। एक रात तेज हवा चली। ठेले के पास लगी तिरपाल उड़ गई। तेल गिर गया। कड़ाही पलटने से बची। सलीम समझ गया, यह हादसा नहीं। वह ठेले के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। रजिया बी ने कहा, हिम्मत मत हार बेटा, इंसाफ होगा। सुबह होते ही नगर निगम की गाड़ी फिर आने वाली थी। इमरान की आंखों में जीत का भरोसा था। सलीम के दिल में डर था, पर साथ ही एक उम्मीद भी, क्योंकि उसने देखा था आज वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसके ग्राहक थे, उसकी अम्मी थी और उसकी नूर थी। फैसले का दिन आ चुका था। सुबह का सूरज निकला तो गली में अजीब सी खामोशी थी। सलीम ने फज्र की नमाज के बाद ठेले की ओर देखा। आज जो भी होगा उसी ठेले के साथ होगा, उसकी मेहनत, उसका सपना। नूर ने स्कूल जाने से पहले कहा, अब्बा, आज पकौड़े अच्छे से तलना। सलीम मुस्कुरा दिया।
नगर निगम की गाड़ी ठीक 10 बजे आ गई। साथ में वही अफसर और पुलिस वाला भी। इमरान सामने अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, चेहरे पर आत्मविश्वास। अफसर ने कागज मांगे। सलीम ने कांपते हाथों से फाइल बढ़ा दी। अफसर एक एक पन्ना पलटता रहा। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। तभी भीड़ से एक आदमी आगे आया, सफेद शर्ट, हाथ में पहचान पत्र। वह स्थानीय अखबार का रिपोर्टर था। साहब, उसने कहा, मैं इस ठेले पर स्टोरी कर रहा हूं। लोगों की शिकायत नहीं, तारीफें हैं। अफसर रुका। रिपोर्टर ने मोबाइल दिखाया। वीडियो इंटरव्यू, ग्राहकों के बयान। रजिया भी बोली, ये सिर्फ पकौड़े नहीं तलता, इंसानियत परोसता है। अफसर ने इमरान की ओर देखा। आपकी कोई शिकायत? इमरान हड़बड़ा गया। साहब, ये अवैध। अफसर ने हाथ उठाया। कागज पूरे हैं, अब कोई अवैध नहीं। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। इमरान का चेहरा उतर गया। उसकी चाल नाकाम हो गई थी। अफसर ने कहा, आप चाहें तो छोटा लाइसेंस बन जाएगा। शाम तक। सलीम की आंखें भर आईं। उसने झुककर शुक्र अदा किया। उस दिन सलीम ने ज्यादा पकौड़े तले। तेल की खुशबू में जीत घुली हुई थी। नूर स्कूल से भागती हुई आई। अब्बा, जीत गए ना? सलीम ने उसे गोद में उठा लिया। हम सब जीत गए। अखबार में अगले दिन हेडलाइन छपी, मटन वाले पकौड़े और एक गरीब की जीत। इमरान की दुकान अब भी थी, पर उसकी चालाकी की चर्चा खत्म हो चुकी थी। कुछ महीनों में सलीम का ठेला छोटी सी दुकान बन गया। दीवार पर फ्रेम में पहली कड़ाही की फोटो टंगी थी। एक दिन इमरान खुद आया, नजरें झुकी हुई। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। सलीम ने प्लेट बढ़ा दी। पकौड़े खाइए, नफरत से ज्यादा गर्म हैं। इमरान की आंखें नम हो गईं। शाम को सलीम ने दुकान बंद की। नूर ने पूछा, अब्बा, जब बड़े बन गए तो ठेला क्यों रखा? सलीम मुस्कुराया, ताकि याद रहे हम कहां से आए। मटन वाले पकौड़े अब सिर्फ स्वाद नहीं थे, वे कहानी थे। मेहनत की, ईमानदारी की और जीत की। समाप्त।